मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की इस शांत सुबह में, जब हम सब दुनिया की तमाम चिंताओं, भाग-दौड़ और शोर को पीछे छोड़कर परमेश्वर की इस पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ पल हम पूरी तरह से खाली हो जाएं, अपने मनों को हल्का कर लें। आज हमारे बीच कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत मुलाकात है, आपकी और आपके सृजनहार की। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, वो बाइबल के सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली वचनों में से एक है। ये वचन पाया जाता है यशाया की पुस्तक, उसके 43वें अध्याय और 19वें वचन में। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कहता है, देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस वचन को जब हम सुनते हैं तो ये कितना सुंदर और दिलासा देने वाला लगता है। लेकिन आइए आज इसके गहरे अर्थ को अपनी व्यावहारिक जिंदगी के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर यहाँ इस वचन की शुरुआत एक बहुत ही गहरे शब्द से करता है। वो कहता है, देखो। आखिर परमेश्वर हमें क्या देखने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है कि अपनी इन शारीरिक आंखों को बंद करो, जो केवल समस्याओं को देखती हैं, जो केवल बंद दरवाजों को देखती हैं, और अपनी आत्मिक आंखों को खोलो। क्योंकि जब तक हम अपनी पुरानी परिस्थितियों और पुराने घावों को देखते रहेंगे, तब तक हम उस नई बात को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। जब ये वचन पहली बार इस्राएलियों को दिया गया था, तब वे बाबिलोन की गुलामी में थे। वे निराश थे, हताश थे, और उन्हें लगता था कि उनका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। वे हर समय अपने अतीत को याद करते थे कि कैसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम पिछली बातों का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर विचार मत करो। देखो, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि अतीत की सफलताएं या अतीत की असफलताएं दोनों ही हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। यदि आप कल के दुखों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो आप आज की आशीषों से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर पूछता है, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यानी परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है। वो अदृश्य जगत में आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास वो आत्मिक संवेदनशीलता है कि आप उसे पहचान सके? और फिर वो 2 प्रतिज्ञाएं करता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल वो जगह है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जहां घनी झाड़ियां होती हैं, जहां भटकाव और डर होता है। जब हमारी समझ काम करना बंद कर देती है, जब हमें करियर में, परिवार में या अपनी सेहत को लेकर कोई रास्ता नहीं सूझता, तो हम खुद को एक आध्यात्मिक जंगल में पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वे मेकर है, मार्ग बनाने वाला परमेश्वर। जहां कोई रास्ता नहीं होता, वहां रास्ता बनाना जानता है। और निर्जल देश यानी सूखा हुआ रेगिस्तान, जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, जब आपके रिश्ते सूख चुके हों, जब आपका विश्वास दम तोड़ रहा हो, जब आपके भीतर की खुशी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो वहां सिर्फ पानी की बूंदें नहीं छिड़केगा, बल्कि नदियां बहा देगा। ऐसी नदियां जो कभी नहीं सूखती, जो जीवन और ताजगी लेकर आती हैं। हे हमारे स्वर्ग के जीवित, अनुग्रहकारी और अत्यंत प्रेमी परमपिता परमेश्वर, हम आज के इस सुबह पूरे आदर, दीनता और भय के साथ तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने अस्तित्व के हर एक हिस्से को, अपनी हर एक सोच को और अपने पूरे जीवन को तेरे वेदी पर समर्पित करते हैं। प्रभु, जैसे ही इस प्रार्थना की शुरुआत हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय की धड़कनें तेरे पवित्र आत्मा की गति के साथ एक हो जाएं। प्रभु, जैसे हमारा हृदय तेजी से धड़कता है, वो इस बात का गवाह बने कि हम तेरे जीवित स्पर्श के भूखे हैं। हमारे भीतर एक ऐसी गहरी प्यास पैदा कर जो दुनिया की कोई भी वस्तु शांत ना कर सके। हम यहाँ केवल शब्दों को दोहराने के लिए नहीं आए हैं प्रभु, हम यहाँ एक ऐसी स्वर्गीय और सामर्थी मुलाकात के लिए आए हैं, जहाँ हम तेरे प्रेम और अनुग्रह के वास्तविक स्पर्श को अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस कर सकें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें वो जीवन दिया है जो बदलने वाली सामर्थ्य से भरा है। तूने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया है। तूने उस क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया ताकि हम टूटे हुए न रहें, बल्कि पूर्णता, चंगाई और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। आज सुबह जितने भी भाई या बहन इस प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो इस समय से सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में इस पर मनन करेंगे, प्रभु उनमें से हर एक को अपनी सामर्थ्य की गहराई से छू ले।
उनके भीतर एक नए जीवन का, एक नए आत्मिक उत्साह का संचार होने पाए। पवित्र आत्मा इसी समय अपना सामर्थ्य स्पर्श हम सब के अंदर भर दे। इस पल को एक सामान्य समय ना रहने दे, बल्कि इसे एक अलौकिक और दिव्य अनुभव में बदल दे। जो भी भाई या बहन इस समय किसी भी प्रकार की बेचैनी, तनाव, घबराहट या अज्ञात डर में जी रहे हैं, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन सभी पर पूर्ण शांति की घोषणा करते हैं। वो सारा अंधकार, वो सारा मानसिक बोझ और वो सारी नकारात्मकता यीशु के नाम से अभी इसी वक्त उनके जीवन से दूर हो जाए। हे हमारे पवित्र और दयालु पिता, तू हमारी सोई हुई आत्माओं को झंझोड़ कर जगा दे, हमारी आत्मिक सुस्ती को दूर कर, ताकि हम अपने अंदर के हर एक गुप्त अंधकार को, अपने संशयों को और अपने अविश्वास को तेरी अद्भुत और पवित्र ज्योति के सामने पूरी तरह से समर्पित कर सके। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं क्योंकि हमारा कोई और सहारा नहीं है। हमारी मानव बुद्धि और हमारी शारीरिक शक्ति बेहद सीमित है। कई बार हम कोशिश करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आज सुबह तू हमारी हर एक कमजोरी को अपनी दिव्य और अटूट मजबूती में बदल दे। आज सुबह जो भी व्यक्ति टूटे हुए दिल के साथ, निराश मन के साथ या अशांत हृदय के साथ तेरे सम्मुख घुटने टेके हुए है, उस पर तेरी वो शांति प्रकट हो जो मानवीय समझ से बिल्कुल परे है। जीवन की कठिन और अंतहीन लड़ाइयों ने जिन्हें पूरी तरह से थका दिया है, आर्थिक चुनौतियों ने जिनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, और पुरानी या गंभीर बीमारियों ने जिन्हें असहनीय दर्द और अशांति के दलदल में धकेल दिया है, हे हमारे पवित्र और दयालु पिता, उन्हें आज सुबह तेरी ओर से एक अटूट विश्वास, एक अटल आशा और संपूर्ण चंगाई प्राप्त हो। अपने पराक्रमी और चंगाई देने वाले हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू और पुनर्जीवित कर। उनके भीतर के उस सूखे हुए हृदय को, जो निराशा के रेगिस्तान में बदल चुका है, अपने असीम प्रेम और अनुग्रह की नदी से सींच दे, ताकि वे आत्मिक रूप से फिर से हरे भरे हो जाएं और फलवंत हो सके। हे परमपिता, आज सुबह हमें अपने अनुग्रह के महासागर से आशीषित कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। प्रभु, कई बार हमारी आंखें केवल हमारी समस्याओं पर, हमारे खाली बैंक खातों पर, हमारी रिपोर्टों और लोगों के तानों पर टिकी रहती हैं। हमारी आंखों को इन छोटी और अस्थायी चीजों से हटाकर अपने अनुग्रह के उस विशाल और अनंत आकाश की ओर उठा, जो हमारी हर एक परिस्थिति से कहीं अधिक बड़ा है। इस धरती पर आज सुबह लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास सुकून का एक पल भी नहीं है, जो सड़कों पर हैं, जो युद्धों के बीच फंसे हैं, जो अस्पतालों में आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और बहुतों के पास तेरी महिमा को जानने और उसका अनुभव करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें अपने करीब खींचा, हमें अपना चुना हुआ बच्चा बनाया, और आज सुबह तेरी इस भलाई का स्वाद चखने के लिए हमें एक साथ लेकर आया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सुबह की गहराई में हम सबको उस नई और उज्ज्वल सुबह का आश्वासन मिल सके, जो विजय, आनंद और गवाही से भरपूर होने वाली है। हे प्रभु यीशु, जब तू हमारे जीवनों के बीच चलता है, जब तू हमारे घरों में प्रवेश करता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी अत्यंत अंधेरे कमरे में अचानक एक दिव्य दीपक जल उठा हो। जब तू अपनी मधुर आवाज में हमसे बोलता है, तो हमारे व्याकुल और अशांत मनों को ऐसा सुकून मिलता है मानो स्वर्ग का सबसे मधुर और शांत संगीत गूंज उठा हो। और जब तू अपने घाव लगे हाथों से हमें स्पर्श करता है, तो हमारी थकी हुई और हताश आत्मा में एक नई जान, एक नया पुनरुत्थान आ जाता है। आज सुबह इस सामर्थ्य से भरी और विश्वास से ओतप्रोत प्रार्थना के द्वारा हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे टूटे हुए परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों में, हमारी सोच के तौर तरीकों में और हमारे हृदयों के सबसे गहरे कोनों में एक क्रांतिकारी, सकारात्मक और स्वर्गीय बदलाव आने पाए। पिता, तेरी पवित्र उपस्थिति की जो गर्माहट है, वो हमें अद्भुत ढाढ़स और सांत्वना देती है। तेरे प्रेम की परिपूर्णता हमें हर पल ये याद दिलाती है कि चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, पर हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, पारिवारिक अशांति और कलह हो या मन की गहरी चिंता हो, तेरा पराक्रमी हाथ हमेशा हमें थामे रहता है। तूने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आज सुबह इस अनमोल प्रतिज्ञा को हम केवल कानों से नहीं सुनना चाहते, बल्कि इसे अपने हृदयों की पट्टियों पर हमेशा हमेशा के लिए लिख लेना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि तू ही हमारा एकमात्र सहारा है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी मुक्ति का अटूट सोता है।
हे पवित्र आत्मा, आज सुबह हमारे बीच इतने सामर्थ्य के साथ कार्य कर कि हर एक मानसिक और आत्मिक बाधा टूट जाए, हमारे मनों की हर एक शंका और अविश्वास हमेशा के लिए दूर हो जाए। तेरे पवित्र आत्मा की आंधी हमारे भीतर बहने पाए और जब कल सुबह हमारी आंखें खुलें तो हम पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक शांत और पहले से अधिक तेरे करीब पाए जाएं। हम ये सब प्रार्थना, विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।